नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भागवत कथा सुनने वाला व्यक्ति अंत समय में यमलोक नहीं जाता। भागवत कथा जो सुनता है इन 7 दिनों में उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो मेरा निवेदन है सभी से कि आप लोग ऐसी इच्छा लेकर बैठो, ऐसी इच्छा लेकर मत बैठना कि मेरा भला हो जाए, मेरे पड़ोसी का बुरा हो जाए। हाँ, आजकल तो हम यही सोचते हैं, मैं खुश रहूं मेरा पड़ोसी दुखी हो जाए। ऐसा नहीं, ऐसी इच्छा भगवान पूरी नहीं करते। आपको मांगना क्या है भगवान से कि मेरा भी भला हो जाए, मेरे पड़ोसी का भी भला हो, सबका भला हो जाए। हाँ, किसी का बुरा नहीं, सबका लाभ करो। लाभ, लाभ का उल्टा क्या होता है? लाभ का उल्टा करो भला। अगर किसी का लाभ करोगे तो आपका भला तो परमपिता स्वयं ही करेगा। जितना हो सके सबका लाभ करो। ऐसे ऐसे परमपिता परमात्मा की ये कथा। अब ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने पहले कहा आज थोड़ी ज्ञान की कथा है। किसी ने पूछा कि इस कथा को सबसे पहले किसने किसको सुनाया, ये कथा धरती पर कैसे आई? सोचने वाली बात है। धरती पर ये कथा आई तभी आज हम लोग बैठकर सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, मैं सुना रही हूँ। मान लो ये कथा धरती पर नहीं आती तो क्या करते? कुछ नहीं। तो सबसे पहले इस कथा को धरती पर कौन लाया? बोले सबसे पहले इस कथा को धरती पर नारद जी लेकर आए। ये जो धरती है ना हरिद्वार, यहाँ नारद जी घूमते थे, इसी धरती पर नारद जी घूमे हैं। नारद जी ने इस कथा को इस धरती पर हरिद्वार में नारद जी लेकर आए थे। कोई साधारण धरती नहीं है जिस धरती पर आप बैठे हो, ये बड़ी पवित्र धरा है। बोले नारद जी को क्या आन पड़ी कि वो हरिद्वार में कथा लेकर आए, धरती पर कथा लेकर आए? क्या कारण था? बोले एक बार नारद जी धरती पर घूमने आए, उनके पिता हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी हमेशा कहते थे धरती इतनी अच्छी है, धरती पर इतने तीर्थ हैं, धरती पर इतने धाम हैं। तो मन हुआ कि चलो घूमने चलते हैं। वो घूमने आते हैं, यहाँ वो सब जगह जा रहे हैं लेकिन कहीं शांति नहीं है। आपको लगता है कि तीर्थों में शांति है पर कहीं शांति नहीं है। शांति अपने अंदर है। हाँ, आनंद अपने अंदर है। वृंदावन में जाकर देखो इतनी भीड़ है, भगवान का तो दर्शन ही नहीं होता। हाँ, इतनी भीड़ है, कहीं जाकर देखो बहुत भीड़ है। अब यहाँ सब जगह घूमते घूमते वो वृंदावन जाते हैं। नारद जी हरिद्वार से घूमकर वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में जाकर उन्होंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। ध्यान से सुने कि जमुना का किनारा, जमुना का किनारा, वृंदावन में क्या है? जमुना। और हरिद्वार में क्या है? हाँ, गंगा। गंगा तेरा पानी अमृत। एक सुबह सुबह माता जी नहा कर आई थी, वो कह रही थी कि पानी बड़ा गंदा है, बड़ा मिट्टी वाला पानी आ रहा है। आपने कहा पानी बहुत गंदा, आपने गंगा जी की महिमा को घटा दिया। वो गंगा मैया है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। अब आनंद से करने आओगे, स्विमिंग पूल बनाकर आओगे कि स्विमिंग पूल है, नहाने की जगह है तो नहाने की जगह ही लगेगी। और गंगा माँ मानकर स्नान करोगे ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। ये नहीं बोलना जब स्नान करके आओ कि पानी बड़ा गंदा था। पानी नहीं है वो गंगा जल है। उसको 20 साल भी ले जाकर घर में रखोगे ना, उस जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। वैज्ञानिक हैरान हो गए गंगा के जल के सामने। पूरे हरिद्वार में से आप कहीं से गंगा जल भर लो, कहीं से, ये नहीं आप वहीं से भरोगे, घाट पर भरोगे, हर की पैड़ी से भरोगे, आप यहाँ से भी ले जाना। यहाँ का जल भी गंगा जल है। आप यहाँ का जल भी 20 साल भर कर रख लो, वो जल कभी खराब नहीं होगा, वो जल कभी महकेगा नहीं, उस जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। हाँ, कई लोग हमसे कहते दीदी आप लोगों के यहाँ तो जो भोजन बनता है वो भी गंगा जल में बनता है। हमने कहा हाँ, कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे। हाँ, कि हरिद्वार में वास मिला, भगवान की कथा मिली
और भगवान से यही प्रार्थना है कि अगला अगला जन्म भी ऐसा ही हो, भगवान का धाम मिले, हरिद्वार की धरा मिले और भगवान की कथा मिले। तो नारद जी वृंदावन जाते हैं, वहाँ जमुना का किनारा है, एक सोने का सिंहासन है और उस सिंहासन पर एक देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है। देवी स्वरूपा माने देवी जितनी सुंदर, पुरुषों ने उसके चारों तरफ भीड़ लगा रखी है। वो स्त्री सबसे मदद मांग रही है पर उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। नारद जी ने देखा, नारद जी कहते ये स्त्री है, रो रही है, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमें स्त्रियों के पास जाना नहीं है, चलो चलते हैं। वो जाने लगते हैं कि वो स्त्री पीछे से आवाज लगाती है, अरे ओ नारद जी कहाँ जा रहे हो? आप तो संत हो और संतों का तो काम होता है दूसरों के दुख को दूर करना, मेरा दुख सुनो। नारद जी ने कहा तुम कौन हो? देवी जितनी सुंदर हो, सोने के सिंहासन पर बैठी हो, तुम हो कौन? वो स्त्री कहती है कि मैं भक्ति हूं। मैं कौन हूं? भक्ति हूं। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, उस समय दक्षिण भारत में बड़ी भक्ति थी। दक्षिण भारत के ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने भगवान की खूब भक्ति की। बोले दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ। परिपालन माने मैं बड़ी हुई। गुजरात गई तो मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात जाकर, क्योंकि उस समय गुजरात में भगवान का एक भी भगत नहीं था। जबकि ये बातें चल रही है ना, कोई भगत नहीं था। अगर कोई माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला पहन लेता था ना, उसको कहते थे पाखंडी है, कि पाखंडियों का लक्षण है गले में तुलसी की माला, माथे पर चंदन का तिलक। उस समय मजाक उड़ाया जाता था। तो गुजरात के पहले भगत हुए थे नरसिंह मेहता, जिन्होंने भक्ति को जन्म दिया था। बोले गुजरात गई तो मैं बूढ़ी हो गई। मैं वहां से वृंदावन आई। वृंदावन आकर मेरे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हुआ। बोले क्या? बोले मैं गुजरात आई तो मैं युवा हो गई। युवा माने जवान हो गई। वृंदावन आकर मैं जवान हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। अब एक बात बताओ, माता पिता युवा रहे, बच्चे बूढ़े हो जाएं, अच्छा लगेगा? अच्छा क्या लगेगा कि बच्चे युवा रहे, माता पिता बूढ़े हो जाएं। लेकिन यहाँ तो उल्टा, दो पुरुष सिंहासन के दोनों तरफ लेटे हैं, वो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। लंबी लंबी सांसें माने अंतिम सांसें, वो मरने वाले हैं। वो स्त्री रो रही है उन दोनों पुरुषों को देखकर। मैं भक्ति हूं। ये दोनों पुरुष कौन है? नारद जी ने कहा, बोले ये दोनों मेरे बच्चे हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। मैं जब दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, गुजरात में मैं बूढ़ी हुई, मैं वृंदावन आई, मैं जवान हो गई, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे युवा हो जाएं? नारद जी ने कहा रो मत, मैं संत हूं, मैं तुम्हारी समस्या जरूर सुनूंगा। एक काम करो, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को उठाऊंगा और अगर मैंने तुम्हारे दोनों बच्चे ना उठाए तो मैं नारद ये संकल्प लेता हूं कि आज के बाद इस वीणा को बजाना छोड़ दूंगा, अब नहीं बजाऊंगा ये वीणा। नारद जी ने कह तो दिया। सोच रहे थे वेद सुनाऊंगा उठ जाएंगे, गीता सुनाऊंगा उठ जाएंगे, शास्त्र सुनाऊंगा उठ जाएंगे, पर वो बच्चे नहीं उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है वो बच्चे उठ नहीं रहे हैं, वो बच्चे उठते हैं, बैठते हैं, जब हाई लेते हैं फिर लेट जाते हैं। अब नारद जी यहां सोच चिंता में पड़े हुए हैं। नारद जी कहते हैं जो वेदों से नहीं उठ रहे, गीता से नहीं उठ रहे, वो किससे उठेंगे? ये जानने के लिए वो हरिद्वार आते हैं। अब देखिए नारद जी ये जानने के लिए कि बच्चे कैसे उठेंगे हरिद्वार आए। हरिद्वार में आनंद नाम का तट, आप लोग आए हुए हो तो देखकर जाना। आनंद नाम का तट, वहां पर सनकादि ऋषि बैठे हैं, 4 संत बैठे हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि बैठे हैं। हरि शरणम तट पर बैठकर कर रहे हैं। नारद जी ने कहा आप संत हो, आप ऋषि हो, हरिद्वार में बैठे हो, एक बात बताओ,
जो बच्चे वेदों से नहीं उठ रहे, जो बच्चे गीता से नहीं उठ रहे, वो बच्चे कैसे उठेंगे? संतों ने कहा आप उन बच्चों के लिए एक भागवत कथा करवाओ, वो भागवत कथा से उठेंगे। नारद जी ने कहा भागवत कथा कहाँ होनी चाहिए? बोले हरिद्वार से अच्छा कोई स्थान थोड़ा ही हो सकता है, हरिद्वार में होनी चाहिए। इसी धरा पर सनकादि ऋषियों ने गद्दी लगाई। सोचिए, इसी जगह पर गद्दी लगाई गई। सनकादि ऋषि कथा करने बैठ गए। पहले दिन की कथा थी। नारद जी ने ऐसा संकीर्तन गाया, ऐसा संकीर्तन गाया कि पहले दिन की कथा में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो। विष्णु भगवान की जय। साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए और नारद जी से कह दिया कहो नारद मांगो क्या मांगते हो? नारद जी ने कहा हम संत हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो एक काम करो। क्या? बोले जहां भी भागवत कथा हो 7 दिनों की। बोले हाँ। बोले 7 दिनों की कथा में एक दिन तुम आ जाना और भक्तों के मन की जो भी इच्छा हो इन 7 दिनों में उस इच्छा को पूर्ण कर देना। तो भगवान 7 दिनों में यहां आएंगे, ये मेरा वादा है और मेरा दावा है। ना आए तो मुझसे कह देना कि भगवान नहीं, क्योंकि भगवान वचनबद्ध हैं और भगवान कभी वचन तोड़ते हैं क्या? ना? इंसान तोड़ दे भले ही, लेकिन भगवान तो आज भी उसी परंपरा पर चल रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल लोगों ने उल्टा कर दिया। आजकल लोग कहते कि प्राण बचा रहे वचन जाए तो जाए। अरे प्राण रहेगा तो वचन तो दोबारा ले लेंगे, पर प्राण ही नहीं बचेगा तो वचन कहां से लेंगे? हा? लेकिन भगवान तो आज भी उसी बात पर हैं। भगवान भक्तों से कहते हैं कि जहां भी भागवत कथा होती है 7 दिनों की कथा में एक दिन मैं आता हूं और जिसके मन की जो भी इच्छा होती है इन 7 दिनों में मैं उस इच्छा को पूर्ण करता हूं। सनकादि ऋषि बैठे हैं, यहाँ नारद जी प्रश्न कर रहे हैं। तो नारद जी ने पहला प्रश्न किया, ध्यान से सुनना, कि जब भगवान अपने धाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? बोले भगवान जब अपने धाम चले जाते हैं तो धर्म भागवत जी में चला गया। भगवान जा रहे हैं सौधाम। उद्धव जी दौड़े दौड़े आए। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप जा रहे हो, आप चले जाओगे तो धर्म चला जाएगा। भगवान कहते नहीं, मेरे जाने के बाद भी धर्म नहीं जाएगा दुनिया से। एक बात बताओ, मान लो दुनिया से भगवान चले जाएं तो धर्म बचेगा? बचेगा धर्म? बोले आप ही चले जाओगे तो धर्म चला जाएगा। भगवान ने कहा गलत, मेरे जाने के बाद भी मेरी भागवत कथा धर्म को बचाएगी। भगवान ने उद्धव को ये भागवत कथा दी। ये जो भागवत कथा है ना, ये कोई साधारण किताब नहीं है। जब कथा पूरी हो जाएगी तो इसके सामने नाक रगड़ना कि कोई गलती हो गई हो तो भागवत जी हमें क्षमा कर देना। हम तो जब भी गद्दी पर बैठते हैं तो नाक रगड़ कर बैठते हैं, उठते हैं तो नाक रगड़ कर उठते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, प्रभु क्षमा कर देना, बालक हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं। हाँ, ये कोई किताब नहीं है। उद्धव जी ने हाथ में पकड़ा था तो भगवान के हृदय से, भगवान के अंदर से एक प्रकाश निकला और वो प्रकाश निकलकर भागवत जी में समाहित हो गया। वो प्रकाश क्या था जो भागवत जी में चला गया? वो प्रकाश भगवान का छोटा रूप था। ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान का रूप है। भगवान बैठे हैं, इसलिए कहते हैं भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती में इतनी ताकत है कि हमने आरती की और हमारे पाप कट गए। सोचिए, जिस भगवान की आरती में इतनी ताकत है कि आरती करने भर से पाप कट गए, उस भगवान की कथा में कितनी ताकत होगी? हाँ, भगवान की कथा में कितनी ताकत होगी? तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जिस समय राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, ध्यान से सुनना, 7वें दिन क्या हुआ था?
जब कथा पूरी हुई, सुखदेव जी गद्दी से उठे तो भगवान का विमान आया और भगवान के विमान में बैठकर सुखदेव मुनि जाने लगे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया इसने, केवल भागवत कथा सुनी और भगवान ने अपना जहाज भेज दिया लेने के लिए, ऐसा क्या है भागवत में। तो ब्रह्मा जी को संशय हो गया। ब्रह्मा जी ने दुनिया के तमाम ग्रंथ तराजू में एक तरफ रखे, भागवत को एक तरफ रखा, तो जितने भी दुनिया के ग्रंथ थे भागवत सबसे ज्यादा वजनदार पाया गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ऐसी इस ग्रंथ की महिमा है। छोटा ग्रंथ मत मानना, भागवत से मोटी चीज और कुछ नहीं है। जिसने भागवत सुन ली समझ लो उसका बेड़ा पार हो। लेकिन भगवान इन 7 दिनों में बड़ा विघ्न डालते हैं। भगवान सोचते हैं कथा पूरी ना सुनी जाए, वो विघ्न डालेंगे। आपके घर में कोई काम कर देंगे, आपके शरीर में कोई बीमारी कर देंगे, घर में कोई कष्ट आ जाएगा, कोई निमंत्रण आ जाएगा, आपको जाना पड़ेगा, पूरी होने नहीं देते। और जिसने पूरी सुन ली समझ लो कि उस पर भगवान की कृपा होगी। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही भागवत पूरी सुन पाएगा, अन्यथा नहीं सुनेगा। बोले ऐसा कौन हुआ जिसने भागवत कथा सुनी। बोले सनकादि ऋषियों ने कहा भागवत कथा तो इंसान तो छोड़ो, अगर कोई प्रेत आत्मा भी सुन ले, भूत प्रेत भी अगर सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। भूत प्रेत भी अगर इस कथा को सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है। और भगवान को तो देखो, भगवान ऐसे हैं कि जो जिस रूप में भगवान को भजता है भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया को चलाने वाली शक्ति एक है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, सांवरिया थारा नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुकू पत्री, कि भगवान के रूप इतने हैं। मैं बोलूं, आप लोग भजन सुनते हो हैं? अच्छा, और नहीं गाए तो अच्छा लगता है भजन। सांवरिया किस किस को आता है भजन, एक बार हाथ उठाओ जरा। सांवरिया थारा नाम हजार, मैं कैया लिखूं। अच्छा आइए, मैं कैया लिखूं कुकू पत्री। 4 लाइनें, ज्यादा नहीं गाऊंगी, बस 4 लाइनें गाऊंगी। हाँ, कैया लिखूं ये राजस्थानी भजन है, मारवाड़ी भाषा है कि सांवरिया थारो नाम हजार, कि प्रभु तेरे नाम हजार है। मैं कैया लिखूं कुकू पत्री, कुकू पत्री माने पत्र, मैं किस नाम से तुझे अपना संदेश भेजूं। ये भजन का भाव है। आइए मीठी मीठी ताली सेवा देते हुए बड़े भाव से कहेंगे क्या। सांवरिया थारा नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुकू पत्री। तालियां बजाते हुए अरे थारा नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुकू पत्री। गिरधारी तारा नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुकू पत्री। गिरधारी थारा नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुकू पत्री।
यशोदा रो, कोई के वे देव की रो, कोई के वे यशोदा रो, कोई के वे देव की रो, कोई के वे यशोदा रो, कोई के वे नंद जी रो। मैं कैया लिखूं कुकू पतरी, मैं देव लाल, मैं कैया लिखूं कुकू पतरी। गिरधारी तारा नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुकू पतरी। गिरधारी थारा नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुकू पतरी। और कोई कहता है ये राधा जी के हैं, कोई कहता है ये रुक्मणी जी के हैं। आज तक नहीं पता भगवान किसके हैं। हाँ, भगवान कहते हैं मैं तो सबका हूँ। कोई के वे राधा जी रो, कोई के वे